पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। एक तरफ बिहार में लगातार पुल पुलिया गिर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया देखने को हम लोग को मिल रहा है और इसी पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे भी वो जाहिर कर रहे हैं और बिहार सरकार पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसी बीच आज भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले चलकर आप इस 8 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, तो आज का तारीख मान लीजिए 18 तारीख से हुआ, तो मात्र 10 दिन हुआ था जब पुल गिरे थे। और इसके पहले 1.5 साल तक ये आरजेडी के पास था। स्वयं तेजस्वी यादव जी इसके विभाग के इंचार्ज थे। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये 22 दिन वाले की बनती है या 1.5 साल वाले की बनती है? और अगर बार बार इस तरह का वो परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही, इस परसेप्शन की जवाबदेही तो आप ही के पास थी। आपको करना चाहिए था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक किया और कहा कि इसके स्ट्रेंथ को, जितने किसी भी भाग का पुल बना हो, उस पुल के स्ट्रेंथ और पुलियों के स्ट्रेंथ को आप देखिए कि किन स्थितियों में पुलिया बना हुआ है। कुछ एमपी लेड फंड के बने हुए हैं जो 2004 के हैं, 2011 के हैं, कुछ नसीमुद्दीन साहब बनाए थे, कुछ प्रभुनाथ सिंह जी बनाए थे। तो उनका स्ट्रेंथ क्या है? मानिए, फिर भी ये काम क्यों नहीं तेजस्वी जी किए जब उनके पास विभाग था? आज आप प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जब आपको काम करना था और आपको एक्ट करना था तो आप तो किए नहीं। तो ये तो आप राजनीति कर रहे हैं ना। पुलिया गिर रहा है, आप पुल का नाम ले रहे हैं। आज आपने शंख बजा करके स्वागत किया है नए कार्यकारी अध्यक्ष। हमारे मित्र भी हैं, तो जब मित्र आगे बढ़ता है तो अंदर से प्रसन्नता होती है। और आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो पहली बार पटना आए थे, तो निश्चित रूप से हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी उत्साहित थे। साथ साथ उनके उत्साह को देखकर हम भी उत्साहित हो गए और शंख बजाते। 2025 का ये बिल्कुल शंखनाद है, 2025 का शंखनाद। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना कि अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनका जो कार्यकाल था उस समय वो मंत्री थे। 1.5 साल से उनके हिस्से में ये विभाग था, लेकिन उस समय ऐसा मामला जो क्यों नहीं, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। आखिरकार अब जो आज यहाँ पे जदयू के कार्यालय में वो मौजूद थे और यहाँ पे उन्होंने शंखनाद भी किया था, क्योंकि संजय झा यहाँ पर मौजूद थे। पहली बार जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ आए थे, तो उन्होंने शंखनाद किए थे। तो उस पर भी जब सवाल किए गए अशोक चौधरी जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये 2025 को लेके बिगुल बजा दिया गया है। 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर जो शंखनाद है वो हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि 2025 को लेकर जो तमाम जो पार्टियां हैं वो ज़ोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार भारत लाइव पर बना रहेगा और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।